हेलो एवरीवन, मैं पूनम चतुर्वेदी फूड एंड फैमिली में फिर से हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन की मीनिंग मैं बताना यहाँ पर चाहूंगी कि कंफर्ट जोन है क्या। कंफर्ट जोन मीन्स आरामदायक दायरा। आरामदायक दायरा हमारी लाइफ में किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि हर मनुष्य ह्यूमन पर्सन कंफर्ट जोन को क्रॉस करना नहीं चाहता, इस आरामदायक दायरे से बाहर निकलना नहीं चाहता। तो ये है क्या, इसको हम अपनी लाइफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहला है कि आरामदायक दायरे को क्रॉस कैसे करें। इसके लिए हमें क्या एक उदाहरण लेना चाहेंगे कि एक पर्सनालिटी, एक बंदा है जो 10 साल से एक जॉब में लगा हुआ है। धीरे धीरे क्या होता है, वहां की लाइफस्टाइल से वो बोर हो जाता है, क्योंकि उसके बॉस भी उसको कहीं ना कहीं बोल रहे हैं, वो अपने एक तरह के काम से भी परेशान है और कहीं ना कहीं उसकी इनकम भी वहीं की वहीं रुकी हुई है। तो इन सारी चीजों से वो अपने कंफर्ट जोन के दायरे से बाहर निकलना चाहता है, नई जॉब स्विच करना चाहता है, लेकिन उसके अंदर जो उसका अंतर मन है वो डरा हुआ है। हिडन में जो डरा हुआ है, मतलब कि छुपा हुआ डर मीन्स कि वो नहीं चाहता कि कहीं अगर मैं दूसरी जगह गया तो कहीं ऐसा ना हो, वहां का जो बॉस, वहां का जो मैनेजमेंट हो वो उतना अच्छा ना हो, जितना इससे भी खराब हो, इससे भी बद से बदतर हो। और इन सारे डर से वो कहीं ना कहीं वो अपनी कंपनी को स्विच नहीं करना चाहता और वहीं पे पड़ा रहता है। और इस तरह से वो अपनी जो है लाइफ में क्या नहीं कर सकता, और तरक्की और उन्नति और अपने जुनून को, अपने पैशन को आगे बढ़ नहीं सकता और उसी में वो बन के रह जाता है। ये है कंफर्ट जोन। और जो बंदे अपने कंफर्ट जोन को क्रॉस करते हैं, नित नए चैलेंजेस को स्वीकार करते हैं, वही आज अपनी ऊंचाइयों पे है। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो घर का रूटीन हो, चाहे वो जॉब हो, उसको वो नित नए जो है वो तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को जीते हैं, फेस करते हैं और तरक्की पे तरक्की करते जाते हैं। मैं बोलना सेकंड मेरा टिप्स है कि आप कंफर्ट जोन आपका दुश्मन है। दुश्मन कैसे है, छोटा सा मैं यहाँ पर भी उदाहरण देना चाहूंगी कि जैसे कि एक बंदा है, उसकी वो इंजीनियरिंग किया हुआ है, वो बैंगलोर चला जाता है। बैंगलोर में जाने पे उसको एक जॉब होती है जिससे वो बहुत वहां पर डरा हुआ होता है कि वो क्योंकि उस इतनी दूर तो गया नहीं, वो बंदा बैंगलोर काफी दूर है, वो सपोज दैट लखनऊ का बंदा है, बैंगलोर जाता है और वहां पर वो नई कंपनी, नए जॉब, नए लोगों से वो क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट होता है बात, है ना। तो उसके बाद फिर वो धीरे धीरे वो वहां के ना वो बात कर पा रहा है, वो नई प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पा रहा है और वो इस तरह से वो डर के उसको छोड़ के उस काम को वो घर वापस लौट आता है। ये आपका जो है, ये क्या है, ये कंफर्ट जोन को जो है वो ये जो है आपका असलियत ये है। अगर वही जगह एक दूसरी पर्सनालिटी है, दूसरा बंदा है, वो जाता है बाहर, जहां पे जॉब पे बाहर कहीं भी, और वो जो है अपने क्यूरियोसिटी से, अपने जुनून से, अपने पैशन से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से वो चीजों को लर्न करता है, सीखता है और मेहनत करता है और वो वहां पे अपनी चीज ऊंचाइयों को, अपनी काम को अच्छा करता है और वहां पे वो सेट हो जाता है बंदा। तो ये दो उदाहरण आपके सामने हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना है, चाहे वो जॉब ही केवल नहीं है, हमारे घर में होता है, हमने एक उठना, वैसे काम करना, एक काम होता है क्यूरियोसिटी से काम करना, तरह तरह से एक्सपेरिमेंट करना, है ना। उसी तरह से बिजनेस में है, एक बिजनेस से हम बोर हो जाते हैं तो उस बिजनेस को और किस नए तरीके से करें और किस नए चैलेंजेस से करें कि हमारी और तरक्की हो और उन्नति हो। तो इस तरह से अगर आपने इसको चैलेंजेस को स्वीकार किया, इसको क्रॉस किया, और आप क्या करेंगे, धीरे धीरे रिजेक्शन से आपको रिजेक्शन सहना पड़ेगा और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बट आप क्या करेंगे, चैलेंजिंग पर्सनैलिटी है, आप इन सारी चीजों का आपके जीवन पे कोई भी असर नहीं होगा और आप नित नई ऊंचाइयों को छूते चले जाएंगे। इसके बाद है फियर, अननोन पर्सन का फियर। एक ये भी होता है
एक ये जॉब ही क्या मटेरियल के अलावा हम अननोन पर्सनैलिटी से हमारा फेयर होता है। अननोन पर्सनैलिटी कैसी हो सकती है? अननोन पर्सनैलिटी ये नहीं कि हम अजनबी से बात करें, किसी नए पर्सनैलिटी से बात करें तो ही हमारा जो है अननोन पर्सन है, उससे बात करना, वो हमारे अंदर डर है कि हम वो बंदा कैसा है, वो हमको कैसे जवाब देगा, या है ना, या हमें कहीं सामान लेना है, मार्केट में जाते हैं, हम उसको भी तो नहीं जानते, लेकिन हम बहुत ही कॉन्फिडेंस से हम उससे क्या करते हैं, डिस्काउंट की बात करते हैं। हम कहीं खाना खाने जाते हैं तो उससे कहते भाई ये है तो हमको इतने में नहीं, इतने हम ऐसा आप देंगे, तो ये डिस्काउंट की बात करना, अननोन पर्सनैलिटी से बात करना, तो इससे क्या होता है, आप अगर आप होगा ये जो अगर आप बिना झिझक के, बिना एकदम कॉन्फिडेंट से आप बात करेंगे, कम्युनिकेशन जो स्किल है उसको आप बाहर लाएंगे, तो क्या होगा, आप जो है उसको अचीव करेंगे। या आपने उससे बात नहीं की, चीत नहीं की, कुछ भी और डरे कि अरे मैं बात करूंगा तो क्या होगा, या मैंने डिस्काउंट की बात की तो ना हुई, तो इससे क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं जो है कंफर्ट जोन में ही रह के लॉसेस को गेन करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल, इसके अलावा इसके लिए क्या चाहिए, हमें अननोन चीजों को जानने के लिए, क्यूरियोसिटी को जानने के लिए, अपनी इस पावर को, अपनी इस स्किल को क्या करते हैं, हमें आगे ले जाती है। आगे अगर हमने थोड़ी बात करते हैं, हाँ हूं किया, तो क्या हुआ, हमारी चीजें मिली, हमें बिल्कुल नहीं मिली, हम वहीं के वहीं रह गए। तो हमें क्या करना है, जो भी अपनी बातें कहनी है, हमको जो मोटिवेट करना है, तो वो हम नहीं कर पाए और हमने लॉसेस को सहा। लॉसेस को सहना मीन्स क्या होगा, वो हमारा जो अंदर का फियर है वो बाहर नहीं निकल पाया और हम वहीं के वहीं रह गए। वही जगह हमने अपने चैलेंजेस को, अपनी स्किल को, अपने फियर को फाइट करके हम आगे बढ़े और हमने वो चीजों को अचीव कर ली। फेलियर का फियर, अब क्या होता है फेलियर, क्योंकि इंसान क्यों नहीं अपने कंफर्ट जोन को क्रॉस करना चाहता है, क्योंकि वो फेलियर से डरता है। अगर वो अपने फेलियर को कहे अरे एक बार फेल हुए, हमको पता तो चल जाएगा कि हमसे क्या गलती हुई है, हम उसमें वर्क करेंगे, फिर हम उसको जो है अचीव करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जब हम अब उसको क्या करेंगे, फेलियर को जितने भी हम जो है अनसीन अननोन टॉपिक को हम फेस करेंगे, उतने ही हमारे अंदर क्या आएगी, कॉन्फिडेंट आएगा, मजबूती आएगी, और हमारा जो है वो हमारे अंदर जो है वो सीखने की जुनून होगा, पैशन होगा, वो बढ़ता चला जाएगा और हमारा जो फेलियर है वो कम होता चला जाएगा। और इसके अलावा लास्ट में मैं आपको कहना चाहूंगी कि जो हमारा जो फियर का डिस्टेंस है उसको भी हमें क्रॉस करना है। फियर मीन्स अगर हम वर्कआउट करें कि अरे हमको तो 20 किलो वजन कम करना है, तो उसकी जो फियर का जो डिस्टेंस है उसको हमें क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है कि हमें अपना 20 किलो या 10 किलो वजन तो कम करना है, वेट तो लॉस करना है, बट उसको छोटे छोटे पार्ट में, उसको टारगेट के थ्रू हमें करना है। तो इस तरह से ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स से हम अपने कंफर्ट जोन को क्रॉस कर सकते हैं, आरामदायक दायरे से बाहर निकल के अपनी चीजों को हम अचीव कर सकते हैं और नित नए संघर्ष को क्रॉस करने के साथ हम नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं या अचीव कर सकते हैं। अगर आज आपको मेरा इस कंफर्ट जोन का टॉपिक अच्छा लगा हो, प्लीज उसको शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, और अगर नए हो तो प्लीज उसको क्या सब्सक्राइब करिएगा। ओके, टाटा।